तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं 2-3 प्रोजेक्ट कवर करने वाला हूं जिसके ऊपर यहां पर जो है बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड आ रही है और बहुत ज़्यादा लोगों को जो है यहां पर अपडेट्स की ज़रूरत पड़ती है कि भाई अपडेट दे दो। पाई नेटवर्क से भी रिलेटेड मेरे पे जो है रिक्वेस्ट आती रहती है कि भाई पाई नेटवर्क पर क्या चल रहा है, बी नेटवर्क पे क्या चल रहा है, क्योंकि बी नेटवर्क की कम्युनिटी भी यहाँ पर जो है 1 करोड़ से ऊपर की कम्युनिटी है और यहाँ पर मेरे को इंटरलिंक से भी रिलेटेड रिक्वेस्ट मिलते रहते हैं। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में इन टॉपिक्स के ऊपर कवर करके बताने वाला हूं कि इनमें क्या चल रहा है। अगर अभी भी जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूं और आप सभी लोगों को ऐसे ही अपडेटेड रखता हूं दोस्तों। अब हम यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखो, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक मेरा भाई है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और यहां पर बोला था कि भाई आ करके डिबेट कर लेना अगर आपको लगता है तो भाई का रिप्लाई भी आया। वो वीडियो मैंने थोड़ी लंबी बनाई थी, भाई ने मेरे को यहाँ पर रिप्लाई भी दिया और भाई जो है डिबेट के लिए एग्री भी कर रहे थे। लेकिन जब मैंने भाई को ट्विटर पे टैग किया, मैंने अपने भाई को यहाँ पर मेल किया, तो अभी तक भाई का कोई रिप्लाई नहीं आया। वैसे तो उन्होंने 9 घंटे के अंदर ही मेरा जो है वीडियो का रिप्लाई बना करके डाल दिया। उसके बाद डिबेट के लिए एग्री करके मेरे भाई जो है वो निकल लिए। अब मेरे भाई का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि मेरे भाई प्रोजेक्ट को लेकर के कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और ये मेरा आखिरी वीडियो होगा इस भाई के ऊपर। अब कोई वजह ही नहीं है कि मैं इस भाई को टारगेट करूं, क्योंकि ये भाई खुद ही कूद के आया। इस भाई ने मेरा खुद ही यहाँ पर अपने चैनल पर वीडियो चलाया और अब जो है रिप्लाई में कहता है मेरा भाई कि मैं इसके वीडियो लगा कर व्यूज लूट रहा हूँ। ओके मेरे भाई, तो इसी बात पर बोला जाता है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। सबसे पहले आपने मेरी वीडियो कट करी, आपने मेरी चीजों का रिप्लाई दिया। अब जब मैंने आपका रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया, जब मैंने आपको डिबेट के लिए बुलाना स्टार्ट कर दिया, तो आप कहते हो कि भाई डिबेट होगी मेरे चैनल पर होगी, भाई रिप्लाई तो कर दो। उस भाई ने बोला कि मैं एड्रेस पूछ रहा हूं, एड्रेस पूछना गलत है, कोई एड्रेस नहीं बताता। पाई नेटवर्क का एड्रेस नहीं है, बिटकॉइन का कोई एड्रेस नहीं है, यहाँ पर इथेरियम का कोई एड्रेस नहीं है। तो मेरे भाई बिटकॉइन और इथेरियम डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स हैं, इनका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं होता। सबसे पहले तो इतना ध्यान से समझ लेना चाहिए इंसान को रिप्लाई करने से पहले। और दूसरी तरफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरलिंक का एड्रेस मैंने इसलिए पूछा कि इंटरलिंक ने अपना एड्रेस मेंशन करा हुआ था, वो बिल्डिंग शोकेस करी हुई थी, तभी मैंने पूछा कि भाई आप इतनी बड़ी कंपनी हो, आपने ये बिल्डिंग शोकेस करा हुआ है, तो आपका गूगल पर लिस्टिंग क्यों नहीं है? एक ठेले और एक रेडी वाले का भी यहाँ पर लिस्टिंग हो जाता है। तो आप किसी कंपनी का बचाव करने आए करो तो लॉजिक के साथ आए करो। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप कहते हो कि पाई का भी नहीं है, तो पाई ने कभी भी अपना ऑफिस सार्वजनिक नहीं करा है। पाई का एड्रेस आप गूगल पर सर्च करके निकाल लोगे, जैसा आप इंटरलिंक पर निकाल लेते हो। पाई का कोई ऑफिस सार्वजनिक नहीं करा है। पाई ने यहाँ पर कोई ऐसा इवेंट नहीं करा है जो बोला है कि हम यहाँ पर इवेंट करने वाले हैं, ये इवेंट करने वाले हैं और बाद में फुस हो जाए। तो भाई साहब अब आपसे क्या ही बहस करना। और मैं यही तो दिखाना चाह रहा था कि आपके मुंह से ये निकल जाए कि आप पहले तो कहते थे मैं न्यूट्रल हूँ, सही होगा तो सही बोलूंगा, गलत होगा तो गलत बोलूंगा। आप कहते हो कि 100 अच्छी चीजें करता है तो 10 गलत चीजें भी होंगी। तो जब आप 100 अच्छी चीजें गिनवा सकते हो तो 10 बुरी चीजें नहीं गिनवा सकते अपनी कम्युनिटी को। हाँ, ये बुरा चीज कर रहे हैं, ये HCS स्कोर के नाम पे किसी को ज्यादा दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये सब 1-2 ही चीजें गिनवा देते, इसको ही लेकर के यहाँ पर जो है आप जा करके रख देते ये सब चीजें। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्क्रीनशॉट दिखाया था कि कुछ इनके चमचों ने आकर के यहाँ पर कमेंट किया था कि भाई आपको एम्बेसडर पद से हटा दिया, आपका बैज छीन लिया, ये छीन लिया। तो मैंने बोला भाई मेरा ऐप जस का तस है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका रिप्लाई देते हुए मेरे प्यारे भाई ने कहा है कि एम्बेसडर आप हो ही नहीं, आपको हटा दिया गया है। जानवरों के ऊपर जो ठप्पा लग जाता है ना एक बार, तो वो कभी ठप्पा मिटता नहीं है, वही वाला सीन है। इसके कहने का मतलब है मेरे भाई का कि ये जितने भी एम्बेसडर है ये सब जानवर है और इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है। तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी को ही टारगेट किया है और किसी को टारगेट नहीं किया, क्योंकि मैं आपको शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं कि मैं एम्बेसडर आज तक बना ही नहीं हूं। ये बैज बस मेरे को दे दिया गया है। मेरे पास कितने ही वीडियोस ऐसी पड़ी हैं जिसमें मैंने क्लियरली बोला है कि मैं एम्बेसडर मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। इनका फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आप एम्बेसडर बनोगे, तो यहाँ पर मैं आज तक कभी इनका एम्बेसडर था ही नहीं। मैंने अपनी कम्युनिटी को बार बार क्लियरिफिकेशन दिया है कि मैं एम्बेसडर नहीं हूँ। आप कहीं ये सोचो कि ये बैज लगने से मैं एम्बेसडर हूँ, आप सभी को पता होगा जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हो। और मेरा भाई ये भी कहता है कि आप दोनों तरफ से बैटिंग करते हो। दोनों तरफ से बैटिंग करने का मतलब पता क्या होता है? न्यूट्रल, अच्छे को अच्छे, बुरे को बुरा, ऐसे बोलना। हम किसी की चाटुकारिता नहीं करते हैं, हम
किसी के ठप्पा लगा करके नहीं घूमते हैं जानवरों वाला, आप समझ रहे हो। हम अच्छे को अच्छा बोलना जानते हैं, हम बुरे को बुरा बोलना जानते हैं। और अब आपसे बहस और डिबेट करे ही क्या जब आप खुल के कह रहे हो कि मैं इंटरलिंक की साइड लूंगा। ये डिबेट मेरे चैनल पर होगी, आप सोच के देखो। मतलब मैंने तो कोई शर्त नहीं रखी डिबेट में, मैंने बोला आप अपने चैनल पर कर लो। मैं तो ये कहता हूं कि आप इंटरलिंक के ऑफिशियल पेज पर करवा दो डिबेट, उसके ऊपर लाइव प्रसारण कर लो। ये भागने के तरीके हैं, कोई बात नहीं। और भाई कहते हैं कि आप जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करवाते अपने कम्युनिटी को, ये सिर्फ दिखावा करते हो। और मैं पहली बता दूं, मेरा कोई ग्रुप नहीं है जिसपे कि लोग मैसेज करें आपकी तरह और मैं उसके ऊपर रिएक्ट करूं, हंसूं। और मैं अपने टेलीग्राम में भी, मैंने ये जो आप पहले ही देख चुके हो, इसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम में भी पूछा था कि क्या मुझे डिबेट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर बोला था कि हाँ, इस बेसिस पे मैंने सोचा कि चलो भाई एक डिबेट कर लेते हैं कम्युनिटी में। उसके अलावा मेरा और कोई वो नहीं था। आप मेरे टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपना सर्वे वगैरह करता रहता हूँ। आपको और भी उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होता है टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करके बताता रहता हूँ। और मेरे भाई ये भी कहता है कि मैं पाई के प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर के वीडियो बनाता हूँ। तो मैं आपसे बोल दूं कि भाई प्राइस प्रेडिक्शन मेरी कम्युनिटी मांगती है, और मैं अगर थंबनेल में $10 या $100 लिख देता हूं तो मैं कभी भी रियल वीडियो में ये सजेस्ट नहीं करता। ये इस बेसिस पर थंबनेल लिखता हूं जिसमें कि लोग ये कहते हैं कि क्या इतना हो जाएगा, क्या इतना हो जाएगा। तो वो थंबनेल जो है वो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले तो आप देख लिया करो, उसके बाद। पर वही है कि आपके पास जब कोई सवाल नहीं है, जब आप अपने प्रोजेक्ट पे टिक नहीं सकते डिबेट पे, तो आप फिर दूसरे प्रोजेक्टों को लेकर के आते हो। हम एक दिन पाई का भी डिबेट रख लेंगे अगर आप चाहते हो, लेकिन आप तो खैर चाहते नहीं हो, छोड़ो, वो तो अलग बात है। मैं तो कंपनी से सवाल पूछ रहा था, आपसे मेरा वैसे भी कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। आप डांस एकेडमी खोलो या कुछ भी खोल लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको रिप्लाई भी नहीं किया था। सबसे पहले ये वीडियो काट करके चला करके आपने ही डांस करना शुरू किया था मेरी वीडियो पर, उसके बाद मैंने आपको रिप्लाई दिया है। वरना मेरा जो है सीधा सवाल रहता है कंपनी को लेकर के। मेरे साथ भी 50,000 से ज्यादा की कम्युनिटी है, वो ऐसे ही नहीं है। और यहाँ पर देखो, हर कोई स्पॉन्सर्ड चीजें करता है, प्रचार करता है, उस कंपनी के बारे में डिटेल से नहीं जानता है, तो उसके ऊपर वो क्लियर लिखा रहता है कि ये स्पॉन्सर्ड है, ये जो है मैंने प्रचार किया है। तो हम फिर भी इस चीज को लेकर के एग्री करते हैं कि भाई चलो प्रचार किया है इसने, इतना रिसर्च। तो जब आप शुरू से लेकर प्रोजेक्ट के लास्ट तक जुड़े हुए हो तो आप अच्छे और गलत को कैसे ना बताओगे, ये तो लॉजिक है ही नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो, इंटरलिंक की तरफ से ये एक अपडेट आया है कि अर्ली वी आस्क कम्युनिटी टू गेस हिडन माइलस्टोन। और यहाँ पर इन्होंने जो है मार्च 2025 में ये चीजें जो है अपनी गिनवाई हुई है। बेसिकली इन्होंने माइलस्टोन जो है यहाँ पर गिनवाया हुआ है, इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है। जो इनका सो कॉल्ड जो है यहाँ पर कोर टीम का मेंबर, फाउंडर, जो भी कहो भाई, इस बंदे की फोटो नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगर इसके प्रोफाइल के ऊपर आता हूँ तो भाई ये बंदा हर दूसरे दिन नए नए कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाता है। 10 दिन में ऐसे सीरीज बनाएगा जिसमें कि ये बहुत सारी नई नई चीजें बताने वाला है। द कंट्रोवर्शियल प्रपोजल ऑन रिकवरी बर्निंग। यहाँ पर जो है जो बर्न हो रहे हैं, अब उसको आपको रिकवर करने का एक जो है ये प्रपोजल ला रहा है। यह सोच रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर आपका जो बर्न हो रहे हैं वो वापस लेकर के आए। तो हो सकता है कि अब आपको बोले कि भाई अब आपको फिर से इतने एड्स देख लेने हैं और उसके बाद जो आपके बर्न हुए कॉइन्स है वो आपके वापस मिल सकते हैं। जो भी आपके कॉइन्स बर्न हो रहे हैं उन सब का डाटा इनके पास रहता है। तो अब आपको ये सब कॉइन्स जो है एक्टिव रहने पर ये वापस मिल सकते हैं। ये इनका नया अपडेट है और ये देखते हैं कि ये अपडेट कब लागू करते हैं। बट मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई जो ऐड का थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर है वो कम कर दो। ऑडियंस भी अच्छे से इस चीज को जो है एंजॉय कर पाएगी, इस प्रोजेक्ट को। अभी जो है ऑडियंस यहाँ पर सब ऐड में ही दबी हुई है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरलिंक जो है किसी को छोड़ना है, इंटरलिंक करो क्योंकि इतनी मेहनत कर दी है तो अब नहीं छोड़ना। लेकिन हाँ, मैं इसके खिलाफ हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट में आप बिना लिस्टिंग के, बिना किसी और छोर के पैर के आप जो है वहाँ पर जाके ट्रेडिंग ना स्टार्ट करो। मैं बस इसके खिलाफ हूँ। अगर आपसे हो रहा है तो ऐड आप देख लो। मैं अपनी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई मैं रोज़ 1 या 2 ऐड रख करके बस अपने अकाउंट को जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई ये लोग किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। बाकी मुझे इनसे और कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। तो बाकी इसमें भी लाएंगे कि फिर आपको जो है इतने ऐड देखने हैं और ये करना है, तो आपका जो है ये ओवरऑल बर्न जो है वो रिकवर होने वाला है। इसको हम अभी थोड़ा और डिटेल में इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ये इसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर इसके ऊपर भी लाने वाले हैं। दूसरी तरफ हम बी नेटवर्क के ऊपर आ जाते हैं और बी नेटवर्क से भी रिलेटेड बहुत सारे लोग जो है मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं और इन अपडेटों के बारे में जो है जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो, ग्रोक ने एक जो है एक वीडियो चल रही थी, इन्होंने रीपोस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर बेस्ट फ्री माइनिंग एप्स जिसमें कि इंटरलिंक विंक हर कोई है, इसमें से ग्रोक को बोला जाता है कि भाई आप जो है फ्री माइनिंग एप्स को चुनो
जो सबसे बेस्ट है, और ग्रोक जो है बी नेटवर्क और पाई नेटवर्क को यहाँ पर जो है चुन के निकालता है। इसमें इंटरलिंक भी है, आप देख सकते हो। तो इंटरलिंक को वो पूरी तरीके से जो है ग्रोक रिजेक्ट कर देता है और यहाँ पर इनको जो है बेस्ट माइनिंग और फ्री माइनिंग के रूप में जो है एप्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है ग्रोक दर्शा रहा है। तो इसको जो है इन्होंने प्रमोट किया हुआ है। दूसरा यहाँ पर जो है ओवर 50 मिलियन पीपल आर बिल्डिंग बी नेटवर्क व्हाट यू आर बिल्डिंग, और ये जो है अब थोड़ा सा अपना एक्टिवनेस दिखा रहे हैं। इन्होंने जो है यहाँ पर अपना डेक्स भी लेकर के आए हैं, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेकर के आए हैं। मैं फिर बोलूँगा कि जब तक लिस्टिंग नहीं होता आप जो है इनका ट्रेडिंग वगैरह का इस्तेमाल ना करो। और 2026 में ईयर ऑफ ग्रोथ बता रहे हैं बी नेटवर्क के ऊपर, लेकिन लिस्टिंग को लेकर के इन्होंने जो है यहाँ पर कोई अभी खास अनाउंसमेंट किया नहीं है। इवेंट भी चल रहा था और यहाँ पर आप जो है ये इवेंट देख सकते हो। दोज हु आरंट लकी एज, तो आप जो है हो सकता है कि अगर आप इसके ऊपर एक्टिव हो तो आपने यहाँ पर जो है देखा होगा। लेकिन देखो ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी पुराना हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि अब हो सकता है कि 2026 में इसकी लिस्टिंग करीब आए। हालांकि हम लिस्टिंग तो इंटरलिंक का भी इंतजार कर रहे हैं कि लिस्टिंग के ऊपर कोई ये जो है फोकस बात बोले, क्योंकि ऑलरेडी पता है बहुत सारे लोग जो है इसमें 8-9 महीने से लगे हुए हैं जब से प्रोजेक्ट आया है, मतलब मल्टीपल मंथ्स हो गए हैं। तो यहाँ पर हम भी यही चाहते हैं कि लिस्टिंग के ऊपर भी बात हो कि भाई इसकी लिस्टिंग कब है, लिस्टिंग डेट जो है यहाँ पर दिया जाए। इन लोगों ने, मैंने देखा इनका केवी जो फाउंडर था, इन्होंने पाई नेटवर्क को बेस किया था कि ये फेल प्रोजेक्ट है, ये है वो है। और इनके जो सो कॉल्ड एम्बेसडर्स है ये भी पाई नेटवर्क को अब बेस करते रहते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको पाई नेटवर्क से बेस्ट होकर दिखाना है, पाई नेटवर्क की तरह जो है डिले पे डिले नहीं करना है। तो आप अपना एक लिस्टिंग डेट जो है यहाँ पर लोगों के सामने रख दो कि भाई हाँ हम इस टाइम पे लिस्ट करवा रहे हैं और इस टाइम पे लोग जो है लिक्विडिटी ले सकते हैं, अपने कॉइन्स जिन्होंने माइन किए हैं उनको ले सकते हैं। अभी तो कन्वर्जन का भी यहाँ पर बहुत बड़ा इशू आने वाला है। वहाँ पर अभी आप लोग जितने भी आकर कमेंट में जो है मेरे को बोलते हो कि भाई तू चिढ़ता है, ये चिढ़ता है, अभी कुछ टाइम रुक जाओ, उसके बाद आप खुद देख लेना कि ये जो कन्वर्जन होने वाला है कितना फेयर ये करते हैं, और हम देखेंगे इसका फेयरनेस कितना रहता है इस प्रोजेक्ट का। तब जाके जो है यहाँ पर हमें असली इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल निकल करके आएगा। पाई नेटवर्क से रिलेटेड भी एक जो है अपडेट है, वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस मंथ यहाँ पर जो है 134 मिलियन जो है पाई अनलॉक होने वाले हैं। और पाई अनलॉक होने का मतलब क्या होता है कि देखो जब लोगों के पास ज़्यादातर पाई आते हैं, अब हम सबको पता है कि पाई में एक फंक्शनैलिटी है जहां पर जो है पाई को लॉक करके रख दिया जाता है। तो जब आपको पता है कि आपके पास अगर पाई आएगा तो आपका सेल प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर लगभग 13 करोड़ के लगभग जो है यहाँ पर पाई अनलॉक होने वाले हैं और यहाँ पर ये लोगों के पास आने वाले हैं। तो सेल प्रेशर बढ़ेगा, हमें पाई के प्राइस में भी फ्लक्चुएशन दिख सकता है, क्योंकि पाई ने जो है अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा खास कम्युनिटी को इंगेज करने वाला कार्य नहीं किया है जिससे कि कम्युनिटी इंगेज होगी। अभी कोई भी अपडेट आता है तो आप लोग मेरे से जुड़े ही हो, आपको मैं जो है पल पल से रिलेटेड अपडेटेड रखूंगा ही। बाकी मैं आप सभी लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।